इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था पोइम एक, जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। जिसमें आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दी गई थी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है डस्ट ऑफ स्नो, और वो किस बारे में है। अभी आपको पढ़ाया जाएगा लाइन टू लाइन। द वे ए करो, किस तरीके से कोए ने, सूक डाउन यानी नीचे की तरफ हिलाकर गिराना, हिलाकर नीचे गिराना। ऑन मी यानी मेरे सिर पे। द डस्ट वो धूल, ऑफ स्नो बर्फ की वो धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री कौन से पेड़ से हिलाई थी कोई ने, जहरीले पेड़ से जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। क्रो भी शुभ मानते हैं और हेमलॉक को भी क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं। लेकिन पोइट कहता है कि जिस तरीके से कोए ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई एक जहरीले पेड़ से, जैसा कि लोगों का मानना हैज गिवन, जैसे ही वो डस्ट मेरे ऊपर गिरी, हैज गिवन मुझे दे चुकी, माई हार्ट मेरे मन को, मेरे दिल को, ए चेंज एक बदलाव ऑफ मूड, मूड होती है मनोदशा। मेरी जो मनोदशा थी, मैं घर से निकला था तो कैसी थी वो मैं जानता हूँ, क्योंकि आज का मेरा पूरा दिन खराब होने वाला था। लेकिन जैसे ही क्रो ने हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई तो मेरा मूड टोटली चेंज्ड एंड सेव्ड सम पार्ट, और उस बर्फ ने जो कोए ने मेरे ऊपर गिराई थी उसने सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे दिन का, आई हैड रूड होता है डिस्ट्रॉय या नष्ट करना, पेरिश करना, डिस्ट्रॉय करना। जिस दिन को मैं नष्ट करने वाला था, रूड करने वाला था, पेरिश करने वाला था, डिस्ट्रॉय करने वाला था, पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि वो मेरा जो दिन है वो किसने बचाया, क्रो ने, जिसको लोग अशुभ मानते हैं, और हेमलॉक ट्री ने। अब बच्चों आपकी जब परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले तो एक्सप्लेनेशन आ जाती थी, बट अब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है तो एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। उसमें या तो जैसे ये 4 लाइन दे दी प्रश्न पत्र में, और उसमें पूछ लिया किसने गिराई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सिर पे, हु फेल डाउन द स्नो ऑन द पोइट्स हेड, तो उसका आंसर हो जाएगा क्रो। इस टाइप की, उससे पहले मैं आपको कुछ राइम बता देती हूँ। राइमिंग वर्ड होते हैं जब हम स्पेशल पॉइंट या फिर ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, व्हाट इज द राइम ऑफ दिस स्टेंजा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखो फर्स्ट लाइन में लास्ट में क्या है, क्रो, और थर्ड लाइन में भी लास्ट में क्या है, सुनो। दोनों में ओ की ध्वनि आ रही है तो इसको हम लिखेंगे ए, और थर्ड लाइन को भी क्या लिखेंगे, ए। सेकंड लाइन में मी है और इसमें ट्री है, दोनों का जो एंड है वो कौन से साउंड से हो रहा है, ई से, तो यहाँ पे मैं लिख दूं बी, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूं, बी। सेकंड जो स्टेंजा है उसमें फर्स्ट लाइन हार्ट और पार्ट सेम है, तो इसका मैं क्या लिख दूं, ए, और ये लाइन इस लाइन से मैच कर रही है तो ए। मूड और रूड दैट, तो इसमें बी और बी। यानी आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है स्टेंजा देके कि राइट द राइम स्कीम ऑफ दीज स्टेंजाज। तो राइम स्कीम बच्चों इस पोइम की है ए बी और सेम ई, सेकंड स्टेंजा की है। ये आपको प्रत्येक पोइम में किसी भी स्टेंजा की राइम स्कीम आपसे पूछी जा सकती है। जैसे ये स्टेंजा आपके प्रश्न पत्र में आ गया और प्रश्न पूछ लिया, हु सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, किसने हिलाई थी धूल बर्फ की, तो आंसर हो जाएगा करो। सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, ये प्रश्न पूछ लिया। अब इसी का ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द
राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये जो लाइन दी है इनकी राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम अभी अभी आपको लिखा है, फर्स्ट लाइन मैच कर रही है थर्ड से, सेकंड मैच कर रही है फोर्थ से, तो अपन आंसर लिख देंगे द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स आर ए बी ए बी ए बी ए बी। और आपको और भी लिखना है तो ए बी में आप लिख सकते हो करो और सुनो मी ट्री। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। किसी भी पोएम की 4 लाइन दे देंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे।